से स्पीड प्रश्न में दो तरीके से दिया हुआ होगा, किलोमीटर पर आवर में या तो मीटर पर सेकेंड में। अब हमको कहीं पे किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, क्या करें ताकि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, किलोमीटर पर आवर का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय हो रहा है। किलोमीटर पर आवर का क्या अर्थ हुआ? 1 किलोमीटर दूरी जो है 1 घंटे में तय हो रहा है, यही किलोमीटर पर आवर का अर्थ हुआ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। हमको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो किलोमीटर को हमको क्या लेना पड़ेगा? मीटर, और आवर को यानी कि घंटे को क्या लेना पड़ेगा? सेकेंड में। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, इतना सेकेंड हो जाता है 1 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 जीरो जो है आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से क्या निकल के आया? 10/36। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये निकल के आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या हुआ, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दें किलोमीटर पर आवर को, तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीका से जस्ट हमको इसका रिवर्स आना है, इसको भी रिवर्स, इसको अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये हम बताए कि किलोमीटर पर आवर का अर्थ क्या होता है। और अगर प्रश्न में इन्हीं दो तरीका से स्पीड दिया हुआ होगा, या तो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा या तो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इसको मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। इस पे 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर यानी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। इसको क्या करेंगे? 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? 18 दूना 36, ये क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। यदि अब इसको हम वेरीफाई करें कि ये हमारा सही है या नहीं, इसको हम क्या बोले? जस्ट रिवर्स करते जाना है। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में यदि हम चेंज करें तो 10 गुना 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 आ गया। सेम तो हम यहां तक सीखे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करें। अब हम ये 2 प्रश्न लेके आए हैं। कहने में तो ये दोनों प्रश्न है, लेकिन आप ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। क्या कर रहा है? एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। उसे आने जाने में कुल t घंटे का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। तो हम क्या मान लिए, इसमें सबसे पहले हमको बनाना होता है डायग्राम।
स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है इसमें हमको डायग्राम यदि बनाना आ गया तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ए से बी तक वो आदमी जा रहा है, ये क्या बोला, निश्चित दूरी। निश्चित दूरी हम डी मान लिए कि वो डी किलोमीटर की दूरी जा रहा है। वो क्या बोला है, निश्चित दूरी x किलोमीटर की चाल से जाता है, ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है और वापस किससे आ रहा है, सेम डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वापस आ रहा है। आने जाने में कुल कितना समय लग रहा है, t घंटा का समय लग रहा है। तो हम पहले जाने में निकाल लेते हैं। जाने में लगा समय तो क्या हो जाएगा, d बटे x आवर हो जाएगा और आने में लगा समय ये क्या हो जाएगा, t और टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही हमारा समय हो जाता है। इतना आवर यहां लगा तो आ भी रहा है सेम डिस्टेंस को, वापस भी आ रहा है और कितने की स्पीड से आ रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो यहां कितना लगा, d बाई y घंटा ये लगा और टोटल डिस्टेंस आने और जाने में जो उसको समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, t घंटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों समय को जोड़ लेंगे, d बटे x प्लस d बटे y बराबर t घंटा। यहां से d कॉमन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस y बटे x y बराबर t। तो हमारा ये क्या मांग रहा है, d, ये जो हम d माने हैं वही d मांग रहा है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, x y बटे x प्लस y इंटू टी। x y क्या है, हमारा स्पीड है, स्पीड जो है एक्स वाई है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारा जो है, यदि हम सेम डिस्टेंस को दो दूरी x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर से अगर हम तय करें और आने जाने में कुल t घंटे का समय लगे, तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि S1 स्पीड इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू कुल समय, ये आने और जाने का समय, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने में यूजफुल होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये हम यहां डिटेल जाने। S1 क्या है, S1 जो आने का स्पीड है, S2 क्या है, जाने का स्पीड है, और ये जो कुल समय T जो है, आने जाने में जो कुल समय लगा वही ये, इससे हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो है डिस्टेंस, ये D इक्वल टू ये जो बीच का डिस्टेंस आएगा, इस फॉर्मूला से हम, अगर आप प्रश्न आए तो हम इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से एक और प्रश्न है, ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज क्वेश्चंस में होता है, जहां पे इसका तो कुल समय दिया होगा, इसमें
समय का डिफरेंस दिया होगा या ये लिखा होगा कि ये इतना ज्यादा समय लेता है, ये इतना कम समय लेता है, ये लिखा होगा। ये लिख रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से वापस आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लेता है तो दूरी ज्ञात करे। यहां भी दूरी ज्ञात करे, लेकिन यहां कुल समय दिया हुआ था। यहां हमको दोनों समय का जो है आने और जाने में जो समय अधिक लगा, यानी कि दोनों के समय का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। हम फिर से वही करेंगे जो पिछले प्रश्न में किए हैं। ए से बी तक हम मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, एक निश्चित डिस्टेंस हम डी मान लिए कि ये डी किलोमीटर की दूरी जाता है और वही दूरी वापस आता है। जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब हम समय का डिफरेंस दिया हुआ है। हम क्या निकालेंगे, समय पहले, सबसे पहले समय निकालेंगे। समय क्या होगा, d बटे x आवर, इसका समय निकालेंगे। ये क्या हुआ, जाने का समय, और ये हुआ वापस आने का समय, बराबर क्या हो जाएगा, d बटे y। और ये बोल रहा है कि आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लगता है। मतलब ज्यादा समय किसको लगता है, इसको लगता है। इससे इसको घटा देंगे तो d बटे y माइनस d बटे x इक्वल टू t, यही हो गया। तो अब इसका d कॉमन कर लिए, यहाँ y इंटू एक्स, x माइनस y इक्वल टू t। t क्या है, ये जो दोनों का डिफरेंस, यही न ज्यादा समय इसको लग रहा है, यही ज्यादा समय जो वापस आने में लग रहा है। तो अब क्या दिया हुआ है, इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या हमको ये d निकालना था, ये निश्चित दूरी को, जो आने जाने में जो दूरी तय हुआ है वो दूरी हम निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो डी टी इंटू एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, यही डिफरेंस, यही जो है हमारा d निकल के आ गया। यही निश्चित दूरी हमको निकालना था। तो यहां से भी हमको एक कॉन्सेप्ट क्या मिला कि अगर कोई S1 स्पीड से जा रहा है और S2 स्पीड से वापस आ रहा है और आने जाने में t घंटे का अंतर हो, यही अंतर ही ना आया समय का, ये t घंटे का अंतर हो, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकाले। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और इसके बाद हम दोनों के स्पीड को घटा देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो टाइम, ये टाइम क्या है, आने जाने में जो समय का अंतर हो। यही हमारा डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा। तो हम आज दो फॉर्मूले को जाने कि अगर कोई निश्चित दूरी x एक S1 स्पीड से जा रहा है और वापस S2 स्पीड से आ रहा है और कुल समय उसको t घंटा लग रहा है, तो ये कैसे कैलकुलेट करें। और
सेम अगर दोनों के समय का डिफरेंस